हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 40 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये 40 ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 3 वर्षों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। इसमें जो प्रश्न हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो लगातार 3 से 4 सालों से लगातार जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। 40 में से आपका जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर भी लास्ट में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चंस तो किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं कई बार करवाया हूँ। ठीक है, तो ये जो है कब चली थी, तो 1853 याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। उस ट्रेन का नाम क्या था, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और किसके शासनकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चली थी। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मृदा मिट्टी पाई जाती है किस राज्य में? फटाफट, अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है गुजरात राज्य में पाई जाती है। अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य में जो है काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपजाऊ होती है, तो कपास के लिए जो है काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है या कौन से हैं? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है, तो वो जो आपका संसाधन है वो है सौर एवं पवन ऊर्जा। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में, फटाफट बताएं। तो चौरी चौरा जो है भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। अच्छा, ये चौरी चौरा कांड हुआ कब का था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? फटाफट बताएं, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताएं कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। तो दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, साबरमती से स्टार्ट हुआ था दांडी यात्रा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ से शुरू हुई थी, तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम है कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिनके क्वेश्चंस के आगे मैं इंपॉर्टेंट लगा दूँ तो उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर नोट कर लिया करें और उन क्वेश्चंस को याद भी कर लें। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये किस दिन घटित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो है घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन आपको जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, डेट याद रखना है। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सभी लोग जवाब दें, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कई बार आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सब्जेक्टिव क्लास में एंड ऑब्जेक्टिव क्लास दोनों में ये क्वेश्चंस करवाया हूँ। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? उस तारीख का नाम बताएं जब जो है पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है। तो वो तारीख है 3 जनवरी। कौन सी है? 3 जनवरी को जो है ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? उस तरंग का नाम बताएं जो सबसे ज़्यादा विनाशक होती है। तो वो तरंग है सतही तरंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा विनाशक होती है। ऑप्शन आपको जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में डॉट के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी लोग जवाब दें इसका।
तो इसको जो है कहा जाता है पहले घंटा। क्या कहा जाता है? पहले घंटे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग जवाब दें इसका। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अधिष्ठित मुद्रा के बारे में सत्य है? चारों को पढ़िए फिर आप लोग बताएं कि कौन सा जो है अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सही है। तो ऑप्शन बी वाला जो है कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, ये जो है अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सत्य है, बाकी नहीं असत्य हैं। ऑप्शन आपको जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग जवाब दें इसका। राज्य में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? सभी लोग जवाब दें। डाकघर, बचत खाते, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, भूमि और भवन कर, पथ कर, कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो आपका जो वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा जो है ये विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय निभाई थी भूमिका? उस राजनेता का नाम बताएं जिसने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो वो राजनेता हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष ... में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में? सभी लोग जवाब दें इसका। तो यहाँ पे वर्ष की बात की जा रही तो 1950 हो जाएगा। अगर डेट कभी पूछे तो 28 जनवरी आपको याद रखना है। क्या? 28 जनवरी 1950 को जो है भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? किस अनुसूची में? तो ये है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो ये जो है निहित है अनुच्छेद 12 से 51 तक में। ऑप्शन आपको जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? सभी लोग इसका जवाब दें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। ठीक है। अच्छा, आप लोग सभी लोग जवाब दें कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री वाली क्लास में करवाया हूँ। ठीक है। तो जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है, किन किन देशों में कौन कौन से देश इसमें भाग लिए थे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जाके देखिए। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जाके देखिए आप लोग। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विश्वती वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होते हैं? कितनी अवधि के बाद घटित होते हैं? तो ये जो घटित होते हैं 6 महीने के बाद घटित होते हैं। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो ये जो है दिए थे मोहसिन ने। मोहसिन एक विद्वान है, इसका जो है परिभाषा दिए थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है कौन सा? मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि? तो जिसकी 90 से 100 बुद्धिलब्धि होती है उसे माना जाता है समान बुद्धि वाला बालक। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किस संवैधानिक पदाधिकारी के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि अपनाई जाती है? किसके चुनाव में? सभी लोग इसका जवाब दें। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस क्षेत्र में ज्वारी शक्ति की प्रबल संभावना है?
उस क्षेत्र का नाम बताएं जहाँ पे ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना है। तो खंभात की खाड़ी में जो है ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, उस रेखा का नाम बताएं जो भारत से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा, कौन सी रेखा है, वो कर्क रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये ट्रिक भी बताया था मित्र पर गमछा झार, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पहला राज्य है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यही वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस राष्ट्र के पास आलिखित संविधान है, उस राष्ट्र का नाम बताएं जिसके पास आलिखित संविधान है। सभी लोग 86 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इंग्लैंड राष्ट्र के पास जो है आलिखित संविधान है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका जो है प्रतिपादन किए थे महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको महात्मा बुद्ध के बारे में सही से नहीं पता है जाके हिस्ट्री वाली क्लास देखिए, प्राचीन इतिहास की। ठीक है, बुशमैन आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बुशमैन आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, सभी लोग इसका जवाब दें। ये पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ के, कालाहारी मरुस्थल में। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, सभी लोग जवाब दें। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, सभी लोग जवाब दें। इसका क्या होगा, तो ये स्थित है चिली में। कहाँ पे, चिली में है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस घटना के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई सौंप दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो घटना है कि चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बैंगरेजे से विवाह के कारण जो है पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई सौंप दिया था। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार कितनी स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है, 3, 4, 6, 2, कितनी स्वतंत्रताओं का अधिकार देता है, सभी लोग जवाब दें इसका। तो टोटल जो है 6 स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है अनुच्छेद 19। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, बरकरी किस भगवान के भक्त हैं, बरकरी किस भगवान के भक्त हैं, सभी लोग जवाब दें इसका क्या होगा। तो बरकरी किस भगवान के भक्त हैं, पढ़रपुर के भगवान विठोबा के भक्त हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति होगी। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति क्या होगी, सब लोग इसका जवाब दें। तो इस उद्देश्य की जो पूर्ति होगी वह होगी प्रत्येक नागरिक को सम्मान व मूलभूत अधिकार देकर। ठीक है, इससे ही जो है पूर्ति होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, चारवाक दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब दें। चारवाक दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है लोकायत मत के नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक हैं, द ह्यूमन ग्रुप के पुस्तक लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जॉर्ज सी होमन्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, एडवर्ब आपको बताना है कौन सा है, तो इसमें है ऑफ्टेन। क्या है, एडवर्ब आपका जो है ऑफ्टेन है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्रोत का है, पॉलिटी की क्लास में ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ये किस देश की देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था, तो ये है भारत की देन है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है, तो अर्थशास्त्र के जो है जनक माने जाते हैं कौटिल्य,
तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। बाकी तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। मेन स्कैम के जो हैं आपके प्रवर्तक जिसे बोल सकते हैं, जनक बोल सकते हैं, एडोल्फ हिटलर हैं। एंड एनिमल फार्म के जो हैं जॉर्ज ऑरवेल हैं। डिवाइन कॉमेडी के जो है दांते हैं, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी कौन है? दांते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित था? ये क्वेश्चंस बताइए पूछे जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ अपनी टॉपिक वाइज वाली क्लास में। तो ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे? रावी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? तो सम्यक दर्शन का जो अर्थ है वो है तत्व ज्ञान के प्रति विश्वास या श्रद्धा। ऑप्शन आपका जो है बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 40 क्वेश्चन और यहाँ पे इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ, तो आंसर की भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, PDF कैसे प्राप्त करना है? टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री में। अगर आपके मन में BEd से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पर आप लोग BEd से संबंधित इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और आज का लाइक का टारगेट ध्यान रखना है 200, ठीक है। बहुत ही कम लाइक आप लोगों से मांगा करता हूँ, तो यार 200 का लाइक टारगेट पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू। और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।